हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई कहानी में। चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। एक घने जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से झांक पाती थीं, एक अजीबोगरीब झोपड़ी खड़ी थी। इस झोपड़ी में रहती थी एक खट्टा खाने वाली चुड़ैल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह चुड़ैल सिर्फ और सिर्फ खट्टे खाने की शौकीन थी। इमली, नींबू, आंवला और हर तरह की खट्टी चीजें थीं उसकी पसंदीदा। चुड़ैल का नाम था बूढ़ी बेगम। उसका चेहरा हमेशा खट्टा रहता था, शायद खट्टी चीजें खाने की वजह से। उसके बाल उलझे हुए और घुंघराले थे और उसकी नाक बड़ी। उसकी आंखें चमकदार पीली थीं और हमेशा किसी शरारत की तलाश में रहती थीं। एक दिन कुछ बच्चे जंगल में खेल रहे थे। वे हंस रहे थे, कूद रहे थे और मस्ती कर रहे थे। अचानक उनकी नजर बूढ़ी बेगम की झोपड़ी पर पड़ी। डर के मारे उनके रोंगटे खड़े हो गए। चलो भागते हैं, चिल्लाया रमन, जो बच्चों में सबसे बड़ा था। नहीं रुको, मुझे डर नहीं लगता। रिया बोली, जो सबसे छोटी थी। लेकिन वो खट्टा खाने वाली चुड़ैल है। रमेश डरते हुए बोला। तो क्या हुआ, हम तो बस खेल रहे हैं। रिया ने कहा। बच्चों में बहस जारी रही, लेकिन रिया डटी रही। आखिरकार बाकी बच्चे भी उसके साथ हो गए। वे धीरे धीरे झोपड़ी के करीब गए। बूढ़ी बेगम अपनी झोपड़ी में बैठी खट्टी इमली खा रही थी। तभी उसे बच्चों की आवाजें सुनाई दीं। कौन है वहाँ? बूढ़ी बेगम खट्टी आवाज में पूछी। रिया ने जवाब दिया, हम हैं, हम बस खेल रहे थे। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, खेल रहे थे? तुम मेरे जंगल में खेल रहे थे, अब तुम सब मेरे हो। चुड़ैल झोपड़ी से बाहर निकली और बच्चों की तरफ दौड़ी। बच्चे डर के मारे चीख कर भागने लगे। बच्चे जल्दी से जल्दी भागे, लेकिन चुड़ैल उनका पीछा कर रही थी। बच्चे थकने लगे थे और हार मानने ही वाले थे। तभी रिया को एक विचार आया। उसने अपनी जेब से खट्टी मिठाई का एक पैकेट निकाला और चुड़ैल के सामने फेंक दिया। और रिया ने कहा, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। चुड़ैल मिठाई देखकर लालच में आ गई। उसने बच्चों को जाने दिया और मिठाई खाने लगी। जैसे ही चुड़ैल ने खट्टी मिठाई खाई, उसका चेहरा हरा हो गया और उसे पेट में दर्द होने लगा। और फिर चुड़ैल जोर जोर चिल्लाने लगी, ओ नहीं, ये मिठाई बहुत खट्टी है। बच्चे हंसते हुए भाग गए और घर लौट आए। बूढ़ी बेगम जमीन पर लेटी तड़प रही थी। खट्टी मिठाई उसके पेट में आग मचा रही थी। गुस्से और पछतावे से उसका चेहरा लाल हो गया था। वह चिल्लाई और बोली, उन्होंने मुझे धोखा दिया, इतनी खट्टी मिठाई खाने के लिए मूर्ख बनाया। कुछ देर बाद चुड़ैल का गुस्सा थोड़ा कम हुआ और उसे एहसास हुआ कि बच्चों ने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने बस खुद को बचाने के लिए ऐसा किया था। उसे इस बात का भी एहसास हुआ कि सिर्फ खट्टा खाना उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। शायद उसे अपनी डाइट में थोड़ा मीठा और नमकीन भी शामिल करना चाहिए। अगले दिन चुड़ैल ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाएगी। उसने जंगल से ताजे फल तोड़े और उन्हें खाने की कोशिश की। पहले तो उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे मीठे और नमकीन का स्वाद पसंद आने लगा। उसने यह भी फैसला किया कि जंगल में आने वाले बच्चों को डराएगी नहीं, बल्कि उनकी दोस्त बनेगी। कुछ दिनों बाद वही बच्चे फिर से जंगल में खेल रहे थे। इस बार वे थोड़े सतर्क थे, लेकिन इतना डरते नहीं थे। तभी झोपड़ी का दरवाजा खुला और बूढ़ी बेगम बाहर निकली। इस बार उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसके हाथों में एक टोकरी भरी हुई थी, जिसमें तरह तरह के फल और मिठाइयाँ थीं। उसने खुशी से बच्चों से कहा, आओ बच्चों, मेरे साथ खेलो और कुछ मिठाई खाओ। बच्चे पहले तो हिचकिचाए, लेकिन फिर धीरे धीरे बूढ़ी बेगम के पास गए। उन्होंने उससे बात की, साथ खेला और साथ में खाना भी खाया। बूढ़ी बेगम ने उन्हें तरह तरह की कहानियां सुनाई, जंगल के पेड़ पौधों के बारे में सिखाया और उन्हें जादू की टोना टोटके भी दिखाए। बच्चे भी उसे अपने खेल में शामिल करते थे और उसे नई चीजें सिखाते थे। धीरे धीरे बूढ़ी बेगम और बच्चों के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई। बच्चे अब उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसे अपनी प्यारी दादी की तरह मानते थे। वे अक्सर जंगल में मिलते थे, खेलते थे और बातें करते थे। अब बूढ़ी बेगम अब सिर्फ खट्टा नहीं खाती थी, वह मीठा, नमकीन और खट्टा सब कुछ खाती थी। इससे वह पहले से ज्यादा स्वस्थ और खुश महसूस करती थी। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि दोस्ती जादू से भी ज्यादा कमाल की चीज है। लालच और गुस्से से कोई फायदा नहीं होता। बदलाव के लिए हमेशा देर नहीं होती है और हर कोई खुश रहना सीख सकता है। दोस्तों, आपको यह नई कहानी कैसी लगी?
क्या आपको लगता है कि बूढ़ी बेगम और बच्चों की दोस्ती अच्छी रही? उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अगली कहानी के लिए आप किस तरह का किरदार सुनना चाहेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अगले रोमांचक वीडियो से न चूकें।